हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिहेवियरिज्म के बारे में, व्यवहारवाद के बारे में। हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें सुनी हो व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म के बारे में, बट आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो टू द पॉइंट है और आपके एग्जाम में आपको बहुत काम देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहेवियरिज्म होता क्या है। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कीप रेडी योर कॉपी पेन, क्योंकि ये जो पॉइंट है इतने क्लियरली, इतने स्पेसिफिक वे में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को ही हम दूसरा नाम देते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का, मतलब कि व्यवहार मनोविज्ञान का। और इसमें हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बिहेवियरिज्म है क्या, so it is the way of thinking about how people learn। ये वो साइकोलॉजी है जिसमें ये बात की जाती है कि लोग सीखते कैसे हैं। राइट, लोगों के सीखने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में बात की जाती है बिहेवियरिज्म। राइट, इट सेज ऑल बिहेवियर आर लर्न बाय इंटरेक्टिंग विथ इन्वायरमेंट। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपका इन्वायरमेंट है जो आपको सिखा रहा है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। वही क्या कहलाती है, कंडीशनिंग कहलाती है। अगर आप मान लें कि एक इंसान को हम एक कमरे में बंद कर दें या एक बच्चे को हम एक कमरे में बंद कर दें, उसे समय समय पर खाना पीना दे दिया जाए बस, तो क्या वो कुछ सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि सीखने के लिए क्या जरूरी है, इन्वायरमेंट से, आपके एटमॉस्फेयर से जुड़ना जरूरी है। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं, जिनसे इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज गोइंग हैं, तो आप कॉलेज में जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, कॉलेज के कैंपस में है, वो एक इन्वायरमेंट है, वहां पर आपका इंटरेक्शन अलग है। कॉलेज के बाहर जहाँ पर आप दोस्त सब लोग या फ्रेंड्स सहेलियां बैठ करके बात करती है, वो एक इन्वायरमेंट अलग है, वहां पर आप कुछ और चीज सीखते हैं। राइट, तो आपकी लर्निंग जो है वो आपके इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से ही होती है, ये बिहेवियरिज्म का कहना है। और ये इंटरेक्शन ही क्या है, कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये बिहेवियरिज्म की हिस्ट्री कहाँ से आती है, भाई किसने इसके बारे में पहली बार बात की, तो बिहेवियरिज्म का एस्टेब्लिशमेंट 1930 में जेबी वॉटसन का एक पेपर आया जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। राइट, मनोविज्ञान जो व्यवहारवादी जिसे जिस तरीके से देखते हैं, ये उनका एक पेपर था, उसमें इन्होंने सबसे पहली बार बात करी बिहेवियरिज्म के बारे में। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। और जेबी वॉटसन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा फैक्ट ये भी है कि यही वो इंसान है जिन्होंने ये एक स्टेटमेंट, हालांकि स्टेटमेंट उनका काफी बड़ा और लंबा था, बट उसका जो मेन पॉइंट है वो ये था कि अगर अगर आप मुझे कुछ बच्चे देते हैं, राइट, जो हेल्दी हो, राइट, उन बच्चों की अगर मैं जैसे चाहूँ वैसे कंडीशनिंग कर सकता हूँ, नो मैटर कि वो उनका जेंडर क्या है, वो लड़का है लड़की है, किस जात पात, क्या कलर वलर, इससे कोई लेना देना नहीं है। राइट, अगर आप मुझे वो बच्चे देते हैं तो मैं एक को डॉक्टर बना सकता हूँ, एक को मैं लॉयर बना सकता हूँ, एक को मैं चोर तक बना सकता हूँ। और वो कैसे बना सकता हूँ, कंडीशनिंग करके, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके। समझ रहे हैं आप बात को? तो बिहेवियरिज्म में कितनी ताकत है, इस इन्वायरमेंट में जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं उसमें कितनी ताकत है कि वो एक बच्चे को डॉक्टर, लॉयर, जज और जो आप बोले चोर तक आप बना सकते हैं उसे। तो ये स्टेटमेंट है खुद जेबी वॉटसन का। राइट, आगे बढ़े। We learn new behavior through classical or operant conditioning that is collectively known as learning theory। So अब जब behaviorism ये कहता है कि आप की जो लर्निंग है वो कंडीशनिंग से होती है, तो कितने तरीके की कंडीशनिंग है? दो तरीके की, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इनको ही कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, लर्निंग थ्योरी कहते हैं।
लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, behavioral theory also says that only observable behavior should be studied. हमेशा जो बिहेवियर जो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, उसकी स्टडी की जा सकती है, उसे सिखाया जा सकता है, उसकी कंडीशनिंग की जा सकती है। बट किसी के क्या थॉट्स हैं, किसी की फीलिंग, किसी का मूड कैसा है, ये हम स्टडी नहीं कर सकते, राइट? ना ही ये हम किसी को सिखा सकते हैं। तो जो बिहेवियरल थ्योरी है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से जुड़ी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एनीवन कैन बी ट्रेन टू डू एनी टास्क। जैसे हमने बात की, जेबी वॉटसन का खुद का स्टेटमेंट है कि हर एक इंसान को आप हर एक चीज सिखा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं अप टू द लिमिट्स ऑफ देयर फिजिकल एबिलिटीज। बस यहाँ पर एक क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा कि हेल्दी, जैसे वो चाहते हैं वैसे, राइट? क्योंकि फिजिक जो है सपोर्ट करना चाहिए। अब उसमें ये मैटर नहीं करता कि उस बंदे का जीन क्या है, उसकी अनुवांशिकता क्या है, उसकी पर्सनालिटी पहले से कैसी रही है, पहले से उसके थॉट्स क्या रहे, बट एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? राइट कंडीशनिंग। चोर बनाना है तो चोर बनाने के लिए जो कंडीशनिंग होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, तो वो बिहेवियर वैसा सीख जाएगा। कंडीशनिंग क्यों की जा रही है? बिहेवियर सिखाने के लिए, right? Now the last point which we are going to cover is all behavior, no matter how complex. कोई भी behavior जो कितना ही जटिल, कितना ही complex क्यों ना हो, उसको आप अगर स्टेप वाइज ब्रेक करेंगे तो आप पाएंगे कि हम उसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के एसोसिएशन में लेकर के आ सकते हैं। मतलब किसी भी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जो है वो क्या है? रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस का, राइट? अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक बात करें कि आपको किसी ने अगर ताना दिया, तो वो स्टिमुलस है, अब आप उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट? सो कोई सा भी बिहेवियर है वो सिखाया जा सकता है, कॉज आप कह लें कि स्टिमुलस उद्दीपन और उस पर उसके हम कह लें कि उद्दीपन के अगेंस्ट में जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट? बिहेवियरिज्म का गोल क्या है? सो गोल ऑफ बिहेवियरिज्म इज टू प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। ये बंदा आने वाले सिचुएशन में कैसे बिहेव कर सकता है, या हम इस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? बिहेवियरिज्म। तो सिखाना, व्यवहार का प्रिडिक्शन करना और उस व्यवहार को कंट्रोल करना, ये सभी चीजें बिहेवियरिज्म में लिखी जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट? Soon we will meet into the next session of this behaviorism. Till then, bye bye, take care, bye.